आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास टेंथ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है, यानी बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आगे कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो CO2 है। क्या है? CO2। आगे कहता है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का जो स्रोत क्या है, वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त जो होता है वो क्या होता है, कैडमियम का क्षार का उपयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किस क्षार का प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम का क्षार का प्रयोग करते हैं। आगे कहता है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है, 200 MeV मतलब MeV मेगा वोल्ट होता है। आगे कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, सूर्य है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है, कितना हो जाता है, 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। आगे पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवन का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन जो है लकड़ी, कोयला, गोबर गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत कौन था, लकड़ी था, लकड़ी। आगे कहता है 12 नंबर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है, 75% पाई जाती है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन है। आगे कहता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, सोलर सेल करता है, सोलर सेल। एक उत्तम ईंधन कौन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो इसमें से एक उत्तम ईंधन कौन सा हो जाएगा, जैव गैस। आगे कहता है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, नरोडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे कहता है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के क्या है, नवीकरणीय की अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय स्रोत है। प्रश्न नंबर 21 कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बना है, टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। सौर सेल बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में यानी किस में रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे कहता है OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप जो होता है 2 किलोमीटर लंबाई गाड़ी तक जल के ताप में अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आगे कहता है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। आगे कहता है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में, राणा प्रताप राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में, तो गुजरात में है। आगे कहता है केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है।